10 मिनट में 50 खबरें। आज दिल्ली से रामेश्वरम ले जाया जा रहा है एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर। पालम एयरपोर्ट से रवानगी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू और रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर भी जा रहे हैं रामेश्वरम। कल सुबह 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। हाउस ऑफ कलाम में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। पीएम नरेंद्र मोदी भी रामेश्वरम में अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। वेंकैया नायडू ने जानकारी दी। डॉक्टर कलाम के निधन पर रामेश्वरम में छाया शोक। तमिलनाडु सरकार ने कल किया 1 दिन के बंद का ऐलान। पीएम मोदी ने संपादकीय लिखकर कहा, भारत ने एक रत्न खो दिया, लेकिन रत्न से निकली आभा भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने के कलाम के सपने को पूरा करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को समर्पित की गई गंगा आरती। दीप जलाकर कलाम को दी गई श्रद्धांजलि। डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि देते वक्त रो पड़ी झारखंड की शिक्षा मंत्री नीरा यादव। 20 जुलाई को हजारीबाग के स्कूल में कलाम की तस्वीर पर माला चढ़ाकर विवादों में फंस गई थी नीरा। मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होंगे डॉक्टर कलाम। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक जोशी ने किया ऐलान। दीनानगर में हमला करने वाले आतंकवादियों के पास थे नाइट विजन उपकरण। रेलवे ट्रैक से सुरक्षा बलों ने किया बरामद। साजो सामान पर अमेरिकी सरकार सील से उठे अहम सवाल। आतंकवादियों के पास कहां से आए ये अमेरिकी उपकरण? जीपीएस के रिकॉर्ड से हुआ था पाकिस्तानी साजिश का खुलासा। सीमा पार से 26-27 की दरमियानी रात दीनानगर में घुसे थे आतंकवादी। पंजाब के डीजीपी के अनुसार आतंकवादियों के पास मिले जीपीएस में दर्ज थे 12 ठिकाने। गुरदासपुर में मुठभेड़ के दौरान मारे गए आतंकवादियों और उनसे बरामद हथियार की सामने आई तस्वीर। आज तक के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पहुंचे शहीद एसपी बलजीत सिंह के घर। आज अंतिम संस्कार होगा। गुरदासपुर आतंकवादी हमले में शहीद हुए थे बलजीत। आने वाले राखी के त्यौहार को याद कर रो पड़ी शहीद बलजीत की बहन। कहा, अब तक 7 बार बांधी थी राखी, नहीं पता पिछली राखी आखिरी हो। याकूब मेमन की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है अपना फैसला। अदालत की 3 सदस्यीय बेंच कर रही है सुनवाई। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की अलग अलग राय की वजह से मामला बड़ी बेंच को सौंपा गया है। इस बीच मेमन ने राष्ट्रपति को फिर से भेज दी है दया याचिका। महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास पहले से लंबित है दया याचिका। वरिष्ठ वकील माजिद मेमन ने कहा, नहीं दिखाई जानी चाहिए कोई जल्दबाजी, वापस नहीं लौटता मरने वाला। याकूब के फांसी पर जारी सस्पेंस के बीच परिवार ने जारी की ताजा तस्वीर। सफेद दाढ़ी में काफी बूढ़ा दिख रहा है। 1993 ब्लास्ट का गुनहगार। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद में जारी गतिरोध दूर करने की कोशिशों में जुटने की बात कही। कल 3:30 बजे बुलाई है सर्वदलीय बैठक। आज शाम 6:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट संशोधन बिल और एंटी हाइजैकिंग बिल पर होगी चर्चा। भूमि बिल के विरोध में शिवसेना। सूत्रों के अनुसार संसद की ज्वाइंट कमेटी में पार्टी जताएगी विरोध। शिवसेना ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट में डिसेंट नोट देगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद यादव के घर बैठक में बनी रणनीति। शिवसेना नेता आनंद राव भी बैठक में। लुइस बर्जर घूस मामले में जांच तेज। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल अलेमाओ पर कसा शिकंजा।
चर्चिल गोवा पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। इनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कामत को भी इस मामले में क्राइम ब्रांच ने भेजा है समन। बिहार में नीतीश के बढ़ चला बिहार अभियान को झटका। कैंपेन के दौरान मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री की तस्वीर लगाने पर हाईकोर्ट ने लगाई पाबंदी। दिल्ली में उबर, ओला कैब जैसी रेडियो टैक्सी सर्विस पर खत्म होगा सस्पेंस। हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। आईआईटी रुड़की से निष्कासित सभी 72 छात्रों को हाईकोर्ट से झटका। उनकी विशेष याचिका की खारिज। निष्कासित छात्रों ने अदालत से मांगी थी राहत। हाईकोर्ट के इस फैसले से निष्कासन पर लगी मुहर। 2 छात्रों को मिली राहत पर भी लग गई रोक। उम्र कैद काट रहे राजीव गांधी के हत्यारों को नहीं होगी फांसी। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की मांग करने वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज की। 2 भारतीयों को मिला रमन मैग्सेसे अवार्ड। एम्स के पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी और गूंज एनजीओ की संस्थापक अंशु गुप्ता को मिला पुरस्कार। फिर कोर्ट पहुंचा दिल्ली सरकार का एसीबी विवाद। केजरीवाल सरकार ने एसएचओ तबादले को लेकर मीणा पर लगाया कोर्ट की अवमानना का आरोप। हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई आज। मांझी के अनुसार उनकी पार्टी हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मिली मंजूरी। चुनाव आयोग ने नई पार्टी पर लगाई मुहर। ठाणे में 3 मंजिला इमारत का आधा हिस्सा ढहा। 9 की मौत, कई लोग मलबे में दबे। 11 बजे हुआ हादसा। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बिल्डिंग खाली करने का दिया था आदेश, लेकिन फरमान की हुई थी अनदेखी। रात 11 बजे ढही ये बिल्डिंग। राहत और बचाव का काम जारी है। 9 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन मलबा हटाने का काम इस वक्त भी चल रहा है। आशंका इस बात की कि मलबे में कुछ लोग दबे हो सकते हैं। इमारत में 20 परिवार रहते थे। एनडीआरएफ फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अब तक करीब 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गुजरात में भारी बारिश के बाद सैलाब का कहर। बारिश से गुजरात के 9 डैम ओवरफ्लो। वायुसेना के 2 विमानों के साथ मदद में उतरी सेना। बनासकांठा भेजी गई आपदा प्रबंधन की 4 टीमें। बारिश में अब तक 22 लोगों की मौत हुई है। राघनपुर में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। गुजरात के गोधरा के नजदीक महीसागर जिले के कडाना बांध से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जिले के कई गांवों से संपर्क टूटा। हादसा टालने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए। लगातार हो रही बारिश ने मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात और कच्छ में बाढ़ के हालात पैदा किए। अहमदाबाद, बनासकांठा में संकट। कई गांव अलर्ट पर। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात। कश्मीर में आसमान से बरसेगी आफत। मौसम विभाग ने भारी बारिश की जारी की चेतावनी। पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की वजह से तालाब और बांध लबालब भरे। जालौर का पांचाला बांध टूटा। अब सांचौर शहर की ओर बढ़ रहा है पानी। पानी के अंदर स्कूटर और घर का सामान बहा। शहर भर में बाढ़ जैसे हालात। आपदा प्रबंधन में जुटा प्रशासन। सभी स्कूलों में छुट्टी। धौलपुर में हालात में सुधार। चंबल नदी के जलस्तर में आई गिरावट। दोबारा शुरू हुआ आवागमन। जमशेदपुर में 2 दिन से हो रही बारिश से सैकड़ों घरों में घुसा पानी। सड़कों पर भी पानी भरा। लोगों को बड़ी परेशानी। मौसम विभाग की चेतावनी। अगले 2 दिन तक ओडिशा, झारखंड और बंगाल में मूसलाधार बारिश होगी। समंदर में उठ सकती हैं तेज हवाएं। मछुआरों को आगाह किया। यूपी के जालौन में भीषण सड़क हादसा। कार के परखच्चे उड़े। 5 लोगों की मौत। पुलिस ने कार को काटकर शवों को बाहर निकाला। सभी मृतक बड़ौदा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे में 1 जख्मी।
यूपी के खलीलाबाद में बस और डीसीएम की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 12 यात्री घायल। ग्रेटर नोएडा के एक मंदिर में लूटपाट, चामुंडा मंदिर के पुजारी को बंधक बनाकर छत्र, मुकुट और दान पात्र से कैश ले उड़े बदमाश। पुलिस चौकी से महज 200 कदम की दूरी पर हुई लूटपाट की ये वारदात। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बलिया में एक फिल्म आर्टिस्ट पर तेजाब से हमला, एक लड़के से बात करने को लेकर लड़की से नाराज था आरोपी। लड़की से एक तरफा प्यार करता था आरोपी। पीड़ित लड़की की हालत गंभीर, मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मथुरा में नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद गैंगरेप कर उसकी हत्या, नाराज ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के रिश्ते पर पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने किया बीसीसीआई के रुख का समर्थन, कहा गुरदासपुर में जो हुआ उसे नहीं कर सकते नजरअंदाज। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट आज से बर्मिंघम में, सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दूसरा अनौपचारिक टेस्ट आज से चेन्नई में। ओपनिंग करेंगे कप्तान चेतेश्वर पुजारा, राहुल, उमेश यादव और अमित मिश्रा को आराम। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान क्लाइव राइस की केपटाउन के एक अस्पताल में मौत। 66 साल के राइस ने कैंसर से जुड़े ट्यूमर का बेंगलोर में भी कराया था इलाज। भारत रिकर्व आर्चरी टीम ने बनाई वर्ल्ड चैंपियनशिप में जगह, जापान को 5-4 से दी शिकस्त। भारतीय टीम में दीपिका के अलावा रिमिल और लक्ष्मी रानी भी शामिल।